तर प्रशांत कदम आमचे प्रतिनिधी आमच्या सोबत आहेत। प्रशांत, या बैठकीतून काही सकारात्मक तोडगा निघालेला असावा का, काय वाटतंय? नक्कीच खरं तर जेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री मध्यस्थी करतायत त्या पार्श्वभूमीवरती काहीतरी तोडगा किंवा काहीतरी सकारात्मक चित्र दिसणं हे आवश्यक आहे, कारण हो, त्यांच्या मध्यस्थीनंतर हा वाद चालू राहणं जे आहे ते काही योग्य नाही। आणि त्या पार्श्वभूमीवरती आपल्याला बघावं लागेल की आता दोन्ही नेत्यांची नेमकी भाषा या सगळ्या संदर्भात नेमकी काय असणार आहे। आपण आता चित्रात बघू शकत असाल की गृहमंत्री येत आहेत, सोबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत एका बाजूला, त्याच्यानंतर एका बाजूला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। नक्कीच एबीपी माझावर एक्सक्लुझिव्ह दृश्य जे आहे ते आपण पाहत आहे। 25 मिनिटं अमित शहा यांच्यासोबत ही बैठक झालेली आहे आणि आता प्रसार माध्यमांना संबोधित करत असताना नेमकं आता काय माहिती दिली जाते ते पाहणं महत्त्वाचं असेल। 25 मिनिटं ही बैठक झाली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री उपस्थित होते आणि यावेळेला ही बैठक झालेली आहे। मित्रों, आज हाल ही में जो कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य के बीच में सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, इस विवाद की समाप्ति और इसके संविधान सम्मत मार्ग के लिए मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और साथियों को आज यहां पर बुलाया था। दोनों पक्षों के साथ भारत सरकार के गृह विभाग के बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है। दोनों मंत्रियों ने सब अप्रोच कर पर डिस्प्यूट के रास्ते, डिस्प्यूट का समाधान लोकतंत्र के अंदर संविधान सम्मत मार्ग से हो सकता है। तो अतः कुछ फैसले हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता, कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा। दूसरा, दोनों राज्यों के मिलाकर दोनों ओर से 3-3, 6 मंत्री बैठेंगे और इस पर तक परकोलेशन किस प्रकार से हो इसकी चिंता और चर्चा करेंगे। छोटे छोटे और कई मुद्दे भी हैं दो राज्यों के बीच में, जो पड़ोसी राज्यों में आमतौर पर देखे जाते हैं। ऐसे मुद्दों का निवारण भी ये 3-3 मंत्री दो ओर से जो है वो ही करेंगे। दोनों राज्यों में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक रहे, अन्य भाषाभाषी आबादी को या तो यात्रियों को या व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े, इसके लिए एक सीनियर आईपीएस अफसर की अध्यक्षता में दोनों राज्य कमिटी बनाने के लिए सहमत हुए हैं, जो कानून और व्यवस्था को संविधान के हिसाब से ठीक रखने में प्रयास करेंगे। जब मामलों की चर्चा भी हुई तो ये भी ध्यान में आया है कि ट्विटर ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। कुछ फेक ट्विटर सर्वोच्च नेताओं के नाम से किए गए। मामला बहुत गंभीर इसलिए है, दोनों और भावनाएं उद्वेलित होती है और घटनाएं जन्म लेती है। तो जहां जहां भी इस प्रकार के फेक ट्विटर के मामले सामने आए हैं, वहां पर एफआईआर रजिस्टर की जाएगी और जिन्होंने किया है जनता के सामने एक्सपोज किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा, एक प्रकार से सर्वसम्मत निर्णय आज की बैठक में हुआ है। इसके बाद दोनों राज्यों के विपक्षी पार्टियों के मित्रों को भी इस देश के गृह मंत्री नाते अपील करना चाहता हूं, राजनीतिक विरोध जो भी हो, जो विपक्ष में बैठे हैं सरकार के सामने
कार्यक्रम ले सकते हैं राज्यों की जनता के हित में, और दोनों राज्य बॉर्डर पर अन्य भाषा भाषी जो लोग बस रहे हैं इनके हित में। अब इसको कम से कम राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। कमेटी जो बनी है वो कमेटी की चर्चा का आउटकम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। मुझे विश्वास है कि दोनों राज्यों में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी का ग्रुप, ये सारे नेता इस बात में सहयोग करेंगे कि इस बात को राजनीतिक रंग न दिया जाए। धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।